हेलो दोस्तों एस्ट्रो गाइड में आपका वेलकम। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गुरु और बुध की युति के बारे में। गुरु और बुध की युति हमारी कुंडली में क्या फल देती है और गुरु और बुध की युति होने से हमारी कुंडली में क्या असर हमें मिलेगा। इन दोनों ग्रहों की युति हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों गुरु और बुध को समझने के लिए दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गुरु और बुध में से बुध जो है गुरु के फल खराब करेगा। गुरु और बुध में बुध जो है गुरु से दुश्मनी करता है, तो बुध जो होगा अपना सारा बार जो होगा गुरु के ऊपर डाल देगा। अब कुंडली के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि गुरु जो है वो किन किन भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों मैंने बड़े शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। गुरु जो है कुंडली में दोस्तों खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, 11 और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। और गुरु कुंडली में खाना नंबर 2 जो है वो धन का है, हमारे कुटुंब का है, हमारी वाणी का है दोस्तों। हमारा कुलबा जो होता है जॉइंट कुलबा होता है। खाना नंबर 2 ससुराल भी हम 2 से देखते हैं दोस्तों। और खाना नंबर 5 से हमारा इंटेलिजेंस, हमारी स्टडी, हमारी एजुकेशन, हमारे पुत्र संतान, हमारा लोगों के बीच में कितना अच्छा सोशल सर्कल है। गुरु पंचम में हमें ज्ञान भी देते हैं, विद्या जो होती है गुरु से पंचम में देखते हैं। 9 से हमारी किस्मत, हमारे बड़े बुजुर्ग, हम किस्मत के साथ क्या लेके आए हैं, साथ में हमारा धर्म के प्रति कितना रुझाव है दोस्तों। खाना नंबर 9 गुरु का है, आशीर्वाद हमारे बड़े बुजुर्गों का। खाना नंबर 11 से हमारी इनकम और खाना नंबर 12 से हमारा दान पुण्य कर्म जो भी हम करते हैं खर्चे के रूप में बाहर चला जाता है दोस्तों। तो आपने समझा कि गुरु जो है धन, ज्ञान, धर्म, विद्या, बड़े बुजुर्ग, अच्छे कर्म, कुलबा, ये सब गुरु की देन है। गुरु को हम ज्ञान के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। अब उसके ऑपोजिट अगर हम देखेंगे कि तो बुध जो है वो बुध है हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारी बेटी। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा व्यापार, हम बिजनेस जो करते हैं वो बुध की देन है। आपके अंदर कितनी चुस्ती चालाकी है, आप कितने अच्छे तरीके से पैसा कमाना जानते हैं, वो बुध ही आपको देता है दोस्तों। और दिमाग आपका कितना अच्छा है, आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो अपने बिजनेस को, कितने न्यू आइडिया से जनरेट कर सकते हो, सब बुध की देन है। हमारी सामाजिक जो इज्जत होती है बाहर लोगों के बीच में वो बुध है। हमारे जितने भी प्रोमिसेस होते हैं, वादे होते हैं जो लोगों से हम करते हैं बेसिकली, वो सब बुध की देन है। अब आपने देखा होगा कि ये दोनों ग्रह जो है आपस में इंटरकंजक्शन में हैं दोस्तों। अब जिस इंसान के पास धर्म या ज्ञान होगा, जो धर्म की बातें करेगा, ज्ञान की बातें करेगा, वो बिजनेस नहीं कर सकता दोस्तों। उसके अंदर बिजनेस की चुस्ती चालाकी बिल्कुल भी नहीं होगी। और बुध जो है वो प्योर बिजनेस ही है दोस्तों। अगर आप दुकान पे बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए आप किसी दुकान पे बैठे हैं और आपकी खुद की दुकान है, आप बिजनेस के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। अगर आप दुकान को व्यापार ना समझ के धर्म कर्म के काम करने शुरू कर देंगे तो वो दुकान जो होगी आपकी एक टाइम पे आके बंद हो जाएगी दोस्तों, बिजनेस आपका ख़त्म हो जाएगा। अब इन दोनों युतियों को अगर हम समझें तो गुरु और बुध की युति से कुंडली में राहु बन जाते हैं, मसनूई राहु बन जाते हैं बेसिकली। और राहु जो है वो है छलावा, हमारी अड़चनें, तकलीफ़ें, दिमाग का जो भी फतूर होता है वो राहु की देन है। इट मीन्स क्या हुआ कि गुरु और बुध की युति से जो राहु उत्पन्न हुए, तो राहु जो उत्पन्न हुए हैं दोस्तों, राहु ने बुध की सपोर्ट से गुरु का नाश किया। तो गुरु और बुध की युति से ऐसा इंसान बड़ा ज़्यादा सोचने लग जाता है दोस्तों, उसे पता ही नहीं होता दोस्तों उसने करना क्या है बेसिकली। असमंजस सोच विचार, छलावा, झूठे वादे, झूठे प्रॉमिसेस, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देगा। खुद के घर में रोटी पके ना पके, लेकिन दूसरों के प्रति अपनी
जान निछावर तक करने चला जाएगा दोस्तों। अपने घर में इज्जत हो ना हो, लेकिन लोगों के बीच बड़ी इज्जत होती है ऐसे इंसान की। तो उस इंसान को पता नहीं होता दोस्तों कि गुरु और बुध की ज्योति में उसने किस ग्रह को पावर दे रखी है और किस ग्रह को ख़राब कर रखा है दोस्तों। गुरु और बुध की ज्योति में मोस्टली इंसान जो होते हैं इनके अंदर एक बड़ी अच्छी इंट्यूशन लेवल होती है दोस्तों। ये ज्योतिष का भी बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं। धर्म को, जिस धर्म में ये बेसिकली होते हैं, धर्म परिवर्तन तक भी ऐसे इंसान जो होते हैं वो कर लेते हैं, गुरु और बुध की ज्योति वाले। तो बुध कहीं ना कहीं इस कुंडली में गुरु को ख़राब कर रहा है दोस्तों। तो गुरु और बुध की ज्योति में आपने हमेशा एक चीज़ समझनी है दोस्तों कि गुरु जो है वो प्योर गोल्ड माना गया है। अब बुध जो है वो है टांका। बुध जो है जब भी गुरु के साथ लगेगा कि गुरु जो भी गोल्ड होगा वो गोल्ड नहीं रह के वो पित्तल बन जाएगा। वो उसका जो भी समावेश होगा वो गुरु गोल्ड के रूप में ना होके वो आर्टिफिशियल गोल्ड बन जाएगा दोस्तों। उस गोल्ड की वैल्यू नहीं होगी। और गुरु और बुध की ज्योति में वैसे भी इंसान की कुंडली में जब भी गुरु ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, ऐसा इंसान पूजा पाठ, ब्रह्म छलावे में ज़्यादा यकीन करना शुरू कर देगा और उसके घर से गोल्ड जो होगा वो बिकना शुरू हो जाएगा दोस्तों। रिश्ते नाते उसके ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा इंसान कॉर्नर में अब खुद न खुद बैठा रहता है दोस्तों। उसकी अपनी ईगो बढ़ जाती है दोस्तों। दूसरे लोगों को वो पागल समझना शुरू कर देता है दोस्तों। उसको अपनी नॉलेज पे बड़ा यकीन होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं क्या है कि गुरु और बुध की ज्योति में गुरु का ही नाश हो रहा है आपकी कुंडली में। अब कुंडली के अकॉर्डिंग भी आप अपने उपाय कर सकते हो, लेकिन कुंडली में कुछ दो भाव ऐसे भी होते हैं जहाँ पे गुरु और बुध की ज्योति आपको अच्छा फल भी देती है दोस्तों। जैसे कि खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 4 में बुध अच्छे माने गए हैं, राजयोग देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बुध और गुरु इकट्ठे भी होंगे तो आपको इतना नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुंडली के खाना नंबर 8 में, 6 में या 12 में जाके ये योग बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। नसों की प्रॉब्लम, सांसों की प्रॉब्लम गुरु और बुध की ज्योति में आपको ज़्यादा फील होनी शुरू हो जाती है। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके बाप, दादा, नाना, कहीं ना कहीं उनको सांसों की संबंधी प्रॉब्लम्स उनको रही होंगी, या आपको खुद को सांसों की तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली में गुरु का नाश हो रहा है दोस्तों। और ये चीज़ें जो होंगी दोस्तों आपको महादशा के रूप में भी इम्पैक्ट देती हैं। अगर आपको बुध की महादशा लगी हुई है या गुरु की महादशा लगी हुई है और कहीं ना कहीं गुरु और बुध की ज्योति या इनकी एस्पेक्ट दृष्टि जो होगी आमने सामने 100% दृष्टि के अकॉर्डिंग, तो वो जिस भाव में बैठे हुए होंगे उस भाव के फल भी ख़राब होंगे और आपकी बुद्धि भी ख़राब होगी दोस्तों। तो इस ज्योति को अच्छा करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। इस ज्योति के लिए सबसे ज़रूरी जो मेन चीज़ उपाय के तौर पे होती है दोस्तों, आपको चंद्रमा की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। क्योंकि गुरु और बुध की ज्योति से जो भी मसनूई या राहु बने हैं, राहु को शांत जो है वो चंद्रमा ही करते हैं। तो नाक छेदन आप यहाँ पे करवा सकते हैं 96 डेज़ के लिए, जब आपकी कुंडली में गुरु और बुध की ज्योति हो। तो नाक छेदन एक यहाँ पे अच्छा उपाय बताया गया है दोस्तों। और दूसरा गुरु और बुध की ज्योति के उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपने 7 जगह की मिट्टी लेनी है दोस्तों। उस मिट्टी की आपने गोलियाँ बनानी हैं, क्वांटिटी उसकी 100 के आसपास रखिए और सुखा लीजिए उस गोलियों को। और सुखाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा नील डाल दीजिए। नीला रंग जो है वो राहु का है। और उस गोलियों को सुखाने के बाद आपने जल प्रवाह करना है पानी के बीच, मीन्स चंद्रमा को आपने समर्पित कर देना है वो। तो कहीं ना कहीं जब ये उपाय करते रहेंगे तो आपको जो भी ज्योति के नेगेटिव फल होंगे आपको उसमें थोड़ी सी कमी महसूस दिखनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। बहनों का सत्कार करें, इज्जत करें। छोटी कन्याएं जो आपके आसपास घर के हों या कंजक पूजन आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की सेवा करें, माँ दुर्गा को चांदी का छतर चढ़ाएं। झूठ ना बोलें, झूठे वादे ना करें, बड़ों की इज्जत करें,
धर्म के प्रति अपनी निष्ठा भावना ज़रूर रखें और मंदिर में जाके ब्राह्मण पंडित जी को कुछ ना कुछ आप ज़रूर दान करते रहें दोस्तों, उनका आशीर्वाद लेते रहें। तो ये युति आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि गुरु और बुध की युति में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक असमंजस, एक टेंशन, एक क्रीपिंग माइंड में चलती रहती है। ऐसा इंसान कभी भी स्टेबिलिटी लाइफ नहीं जी पाता। उसके पास खुद का ही अपना ज्ञान होगा, खुद ही अपनी ईगो में बैठा रहेगा और दूसरों को सलाह देता ही रहेगा दोस्तों। उपाय के तौर पर आप अगर किसी को एडवाइस देते भी हो दोस्तों, आपसे लोग एडवाइस लेने आते भी हैं, तो आप अपनी एडवाइस जो है तभी दें अगर आपसे कोई मांगे। फालतू का ज्ञान बिल्कुल भी ना दें, बहस में बिल्कुल भी ना पड़े। इन युतियों को समझें और युतियों के अकॉर्डिंग उपाय करें। किस बात में क्या ग्रह बैठे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप फलित करें दोस्तों, तभी आप इस युति का अच्छा फल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आगे भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स युतियों के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की हुई है दोस्तों। तो कृपया अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।